बच्ची बच्ची चल रही है पर खतरे के बाहर। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। नो मनी लॉयर से बात चल रही है। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मेरे यहाँ आने की वजह हम सिर्फ मेरे बिजनेस हैं। मैं सिर्फ मेजबानी की इधर बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानती हूं आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है, पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, क्या कहूं जिसे मैं ये साबित कर सकूं कि क्यों उन बच्चों की गुनहगार मैं नहीं हूं और ना ही पिंटू अंकल हैं। सच्ची पिंटू अंकल जिस वेंट करके आज से अपना सामान मंगाते हैं, सालों से वहीं से मंगा रहे हैं और आज तक पिंटू अंकल का खाना खा के कोई बीमारी नहीं पड़ा। सच बोल रही हूं मैं, नहीं सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। पिंटू अंकल का नाम मत करना, आप होने दीजिए। तुम्हारे नाम का क्या, मुझे सिर्फ श्रुति मां की फिक्र है। और इस बात के लिए क्या आपको लगता होगा आपसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया? उन मासूम बच्चों की जान के साथ किया। फिर ने शालिनी का भाई था वो दीदी कहता है मुझे और उसके साथ या फिर उन मासूम बच्चों के साथ पूरे नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने ये सब नहीं किया है। सच में प्लीज यकीन कीजिए। मैं जानती हूं आपका बिजनेस मुझे सॉरी में मिला। क्या हुआ, खाओ दिखाओ, हाथ दिखाओ। नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। वो पुलिस ने तुमको हाथ उठाया, वो मिस्टर खन्ना, नहीं मिस्टर खन्ना, हाँ बोलो निकाल। पुलिस ने हाथ लगाया, क्या कहा, हिम्मत कैसे हुई, उनकी आग कैसे लगाओ? उन्होंने ऐसे। विकास, मैं पुलिस वालों से बात करता हूं कि कहीं दोबारा ना हो तुम। आप मेरे साथ चलिए। मैं भी चल रहा हूं, चल। नहीं, वो गिर गई थी। तुम्हें देख के चलना होगा। मैं हर बार नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें मतलब देख के चलो ना यार। लेकिन क्या मैं सिर्फ देखकर ही सब समझ सकती हूं? क्या मेरी नजरें ही सब बयां कर सकती हैं? क्या मेरी खामोशियों में छुपे सवालों के जवाब कोई सुन सकता है? क्या उस दिन जो हुआ वो एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश जिसमें मुझे मोहरा बनाया गया? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर सब कुछ बर्बाद कर रहा है ताकि सारी उंगलियां मेरी तरफ उठें, ताकि हर शक की सुई मुझ पर आकर टिके। लेकिन सच तो ये है कि जब तक इंसान की नीयत साफ होती है तब तक भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ते। और मैं जानती हूं मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब सब मिलकर तुम्हें गलत साबित करने पे आ जाएं तो सच भी कहीं दब सा जाता है। और आज यही हो रहा है। सब मुझसे नजरें चुरा रहे हैं, मुझे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूं। लेकिन मैंने क्या किया? सिर्फ इतना कि मैंने बच्चों की देखभाल की, उनकी परवाह की, उनकी मुस्कान के पीछे खुद को भुला दिया। और आज उसी का नतीजा ये है कि सब मुझे ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं लड़ूंगी इस झूठ के खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ और उस इंसान के खिलाफ जिसने ये सब किया है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को सामने लाने का जो अंधेरे में छुपी थी। अब वो परत दर परत सामने आएगी और मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगी जो मुझसे पूछा जाएगा। मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि सच को डरने की जरूरत नहीं होती। सच को सिर्फ वक्त चाहिए होता है खुद को साबित करने का, और वो वक्त अब आ चुका है। अब जब मैंने खुद से ये वादा कर लिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो चाहे कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, चाहे सारा शहर मुझे गलत समझे, मैं अपने सच को सामने लाकर रहूंगी। क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये उन मासूम बच्चों की लड़ाई भी है जिनका बचपन किसी साजिश की भेंट चढ़ा दिया गया है, और उस इंसान की भी लड़ाई है जिसे बिना कसूर के दोषी ठहराया जा रहा है। पिंटू अंकल जिनकी सादगी और मेहनत की कसम खाई जा सकती है, वो इंसान जो अपने हाथ से बच्चों के लिए खाना बनाता था जिससे बच्चों की हंसी जुड़ी थी, आज उसी को गुनहगार ठहराया जा रहा है। और मैं ये सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूं सच क्या है। और सच ये है कि जिस दिन बच्चों की तबीयत खराब हुई उस दिन कुछ अलग था। उस दिन पिंटू अंकल की तबीयत खुद भी ठीक नहीं थी, फिर भी उसने बच्चों के लिए वही खाना बनाया जो हर दिन बनाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी खाने से बच्चे बीमार हो गए? क्या वो कोई हादसा था या फिर किसी ने जानबूझकर खाने में कुछ मिलाया? और अगर मिलाया तो क्यों? क्या सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए या फिर किसी बड़े मकसद के तहत ये सब रचा गया? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो सामने है वो सिर्फ एक दिखावा है और असली खेल पर्दे के पीछे हो रहा है। लेकिन अब पर्दा उठेगा और हर चेहरा बेनकाब होगा। मुझे याद है उस दिन दोपहर में जब मैं किचन में गई थी तो वहां पर एक अजनबी चेहरा दिखा था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। वो कोई नया वर्कर था या फिर कोई बाहर से आया हुआ आदमी जो खुद को हेल्पर बता रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं।
और जब मैंने उससे कुछ पूछा तो उसने नजरें चुरा लीं। तब तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब ये सब हुआ तो मुझे वो पल याद आ गया और अब मुझे यकीन हो गया है कि वही था जिसने कुछ किया था। मगर वो कौन था? उसका यहाँ क्या काम था? किसने उसे भेजा था? क्या कोई अंदर से इस सब में शामिल है? क्या कोई ऐसा है जो खुद को अपनों में शामिल करके दुश्मनों की तरह काम कर रहा है? ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि कोई हमारे ही बीच में रहकर हमारी जड़ें काट रहा है और हमें पता तक नहीं चल रहा। अगर ये सच है तो खतरा सिर्फ मुझ पर नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों पर है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं कैसे चैन की नींद सो सकती हूँ जब तक कि मैं ये ना जान लूं कि इसके पीछे किसका हाथ है, और जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि मैं और पिंटू अंकल निर्दोष हैं। लेकिन क्या सब इतने आसानी से मान लेंगे क्या? श्रुति माँ जो आज तक मेरी हर बात पर भरोसा करती थी, क्या वो इस बार भी मेरा साथ देंगी, या फिर उनका भरोसा भी डगमगा गया?